हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं द इंस्पायर्ड लर्नर पे। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, उनको आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने में दिक्कत आती है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आयन हमारे जो कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हमें उन एलिमेंट्स के आयंस के बारे में पता होगा कि वो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, या उन पे कितना चार्ज है, +1 है या -1 है, -2 है, +2 है, ठीक है, तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव आयन है, ठीक, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन H+ आयन, पोटेशियम K+ आयन, सोडियम Na+ आयन, सिल्वर Ag, अमोनियम NH4+, बेरियम Ba2+। अब इसमें देखो इसका 2+ है, ठीक है, यहां तक यह सारे 1+, मतलब एक इनके पास एक्स्ट्रा इनके पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इनके ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर 2+ आ गए, मतलब इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, डोनेट करने के लिए। डोनर है, तो डोनर हमारे क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए ये Ba2 पॉजिटिव चार्ज है। फिर कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, लेड Pb2+, मर्क्यूरी Hg2+, कॉपर Cu2+। फिर आ गए हमारे आयरन। अब इनके पास हमारे एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, तो ये हो गए आयरन Fe3+, एल्यूमिनियम Al3+। ये हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जिनके पास पॉजिटिव आयन है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट देखेंगे जिनके पास नेगेटिव आयन है। ये आ गए हमारे ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव आयन है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे कि क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रो ऑक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-। अब यहाँ 2- मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये हमारा गेन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे इसलिए माइनस साइन है। अब सल्फेट SO4 2-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2- और नाइट्राइड N3-। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ में रखेंगे और फिर उसको बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने इजी हैं। अगर आप ये सारे लर्न कर लोगे तो 9th और 10th क्लास में इससे ज्यादा एलिमेंट के बारे में नहीं पूछता है, इनको याद कर लो तो आप कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। अब कुछ ऐसे गैसेस हैं हमारी जो डायटोमिक स्टेट में रहती हैं, ठीक है, जैसे हमारी ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, क्लोराइड Cl2, ठीक है, ये सारी गैसेस हमारी कैसे स्टेट में रहती हैं, डायस्टोमिक, ठीक है, डायटोमिक स्टेट में रहेंगी। मतलब कि अगर हम उसे नेचर में देखेंगे तो हमेशा वो 2-2 एटम के फॉर्म में ज्वाइन रहेंगी, मतलब वो मॉलिक्यूल है उसका O2, N2, H2, Cl2, ठीक है, इसी फॉर्म में रहती है हमेशा डायटोमिक स्टेट में। कुछ हमारी गैसेज हैं जो डाइऑक्साइड गैसेज हैं, मतलब वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज रहता है। न्यूट्रल चार्ज मतलब जब आयनिक कंपाउंड को तुम कंबाइन करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब वो कंबाइन होके बनेंगे तो वो क्या हो जाता है, उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि हमारा अमोनिया NH3, ये पहले एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है, किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम से, ठीक है, लेकिन ये भी एक कंपाउंड बन गया, इसका भी हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। ऐसा ही सेम मीथेन के साथ में, मीथेन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये दोनों हमारे ऐसे एलिमेंट कह सकते हो या ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है। अब देखेंगे आगे कैसे हमें फॉर्म करना है। हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा आयनिक कंपाउंड है। इसको देखेंगे सोडियम कैसे, इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो सोडियम का हमारा क्या होता है Na, ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड हमने देखा है OH, इसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। हम क्या करते हैं, ये साइन को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर ये बनेगा, कंबाइन होगा, ये बनेगा NaOH, ठीक है, ये वाला जो इसके ऊपर चार्ज है +1 है,
इसके ऊपर -1 है, ठीक है, ये इंटरचेंज होगा, यहां पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला चार्ज यहां नीचे आ जाता है और ये वाला चार्ज यहां पे नीचे आ जाता है। प्लस माइनस हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां 1 और 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं NaOH। ये हमारा फॉर्म हो गया NaOH, ठीक है। ऐसा एक कंपाउंड देखते हैं जिसमें 2+ और 3+ हो, जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का देखेंगे, हमारा कैल्शियम का क्या चार्ज होता है, हमारा कैल्शियम का चार्ज है Ca2+ और कार्बोनेट का क्या चार्ज है हमारा Ca3(2-), ठीक है। अब यहां पे हमारा 2+ और 2- है, ठीक है। यहां पे देखेंगे क्या होगा, यहां पे भी हमारा जो कंपाउंड बनता है ये कैसे बनता है, ये कुछ इस टाइप से बनता, ठीक है। अब इसका 2 यहां मल्टीप्लाई होगा नीचे और इसका 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसका 2 यहां पर ऐसे आ जाएगा। अब देखो ऐसे केस में क्या होगा, जब हमारा सेम नंबर होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां ऊपर नीचे आता है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसे हम CaCO3 लिख देते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब इसके ऊपर 2+ चार्ज है, 2- चार्ज है, ये इंटरचेंज होंगे, शिफ्ट हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सेम नंबर है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, सेम नंबर है, तो यहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का क्या हमारा साइन है, Ag। Ag के ऊपर कैसा चार्ज है, Ag के ऊपर हमारा चार्ज है पॉजिटिव। ब्रोमाइड कैसा है हमारा, Br, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना देगा, AgBr, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम अपना बेरियम क्लोराइड। बेरियम के ऊपर कैसा चार्ज है, Ba2+। क्लोराइड के ऊपर कैसा चार्ज है, Cl-। इसका ये इंटरचेंज हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये BaCl1 है तो ये 1 ही रहेगा, और ये क्या है, Ba2+ है तो इसका 2 यहां पर आ गया, तो ये बन गया BaCl2, ठीक है। इजी है। जब 1 था तो हमने नहीं लिखा, तो यहां पे भी 1 है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सीधा यही लिखेंगे BaCl2। ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। अब देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम एक बार देख चुके हैं, फिर देखेंगे Na+ और कार्बोनेट कितना था हमारा, CO3(2-), ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, Na+ है और CO3(2-), इंटरचेंज हो जाएगा, इसके ऊपर 1 है। अब क्या करेंगे हम, Na हो गया, Na के ऊपर ये 2 है तो नीचे यहां 2 आ गया, और CO3 का के साथ में क्या है, 1, तो CO3 आ गया, हमारा बन गया Na2CO3। क्या किया हमने, इंटरचेंज किया हुआ है। देखो पावर में इसका प्लस और माइनस हम नहीं लिखेंगे, बस हम क्या करेंगे, उस नंबर से जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहां पे लिख देंगे, हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का क्या है हमारा, वही Na+, और बाइकार्बोनेट का क्या है हमारा, HCO3-। अब ये सारी चीज आपको कहां से देखने को मिलेगी, ये सारी वो टेबल्स है जो मैंने आपको बताई, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अपने साथ में रखो और क्वेश्चन को देखते जाओ, बहुत ही आसान हो जाएगा, इतना मजा आएगा ना क्वेश्चन करने में, बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। अब ये देखो Na+ है, HCO3-, ठीक है, इसका भी इंटरचेंज करेंगे, इसका 1 है, इसका 1 है, इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा, Na1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट हो जाएगा। जब अभी तो हम सिंपल बेसिक तरीके सीख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब HCO3, तो हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे और देखेंगे क्वेश्चन, हमारा आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का क्या है हमारा, K+, ठीक है, और नाइट्रेट का क्या है हमारा, नाइट्रेट का है NO3-, ठीक है। तो K+, इसका मतलब 1 है, NO3-1 है, इसको भी हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज किया हमने तो कितना आ गया, KNO3, ठीक है। 1 और 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने KNO3 लिख दिया। अब आएगा हमारा लेड नाइट्रेट।
लेड का क्या, लेड नाइट्रेट देखेंगे। लेड नाइट्रेट में क्या है हमारा Pb2+ और नाइट्रेट में क्या है हमारा NO3-। अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। Pb क्या जाएगा, Pb के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, देखो 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। NO3 के ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, तो मतलब 2 एटम हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसके साथ में 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको जस्ट ब्रैकेट कर देंगे और होल की पावर इसकी यहां पे ऐसे बना देंगे 2, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा बन गया Pb लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज है, Al3+, ठीक है। क्लोराइड के ऊपर क्या है, Cl-। इंटरचेंज कर देंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो गया, Cl का 1 है तो 1 आ जाएगा, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, 3, तो ये बन गया AlCl3। अब देखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर के ऊपर क्या है, Cu2+ और सल्फेट के ऊपर क्या है, SO4(2-), ठीक है। अब ये हो गया कॉपर सल्फेट। अब इसका 2+ है, 2- है। मैंने बताया था जब सेम सेम हो जाएगा तो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसका भी इंटरचेंज होता, ठीक है। तो ये आ जाता है Cu2 और SO4 होल की पावर 2, ठीक है। लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम हमारा एटम है, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं CuSO4, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इसको करने में। ये बहुत इजी है और बच्चों को करना बहुत जरूरी है 9th और 10th के पर्पस से, क्योंकि आपको बहुत सारे केमिकल कंपाउंड देखने को मिलेंगे चैप्टर्स में। और अगर आपको पता करना है कि वो कैसे फॉर्म हुए, जब तक आप उसको हर चीज को याद नहीं कर सकते, आपको ये देख के बना के पता करना होगा ये कैसे बन रहे हैं। तो इसको करना बहुत जरूरी है। वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकिए। थैंक यू, बाय बाय।